नमस्कार, शेयर बाजार लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीशा नैयर धवन और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के पास फिर से वो संकेत हैं जिसके बेसिस से बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव खुल सकता है। देखिए, पिछले 4 दिन से मार्केट चर्निंग कर रहा है, यानी कि एक रेंज में आके अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफी अच्छा है, ये लगातार जी बिजनेस आपको बता रहा है और आज भी हम यही करने वाले हैं। आज मार्केट फिर से अपने आप को एक रेंज में ही रखें। हालांकि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और इस वजह से हो सकता है थोड़ा मोमेंटम पिछले 3 दिन के मुकाबले आपको ज्यादा दिखे, ये जरूर नोटिस कीजिएगा। और लेकिन इसके अलावा जो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम है वो आज दिन भर रहेगा। हमारी कोशिश भी है ये सबसे पहले आपके सामने रखें। एक बार जरा जल्दी से एसजीएक्स निफ्टी देख लेते हैं और उसके बाद फिर से ग्लोबल मार्केट समझेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए सिलसिलेवार तरीके से ये जानेंगे कि आज बाजार की दिशा और दशा क्या रह सकती है। एक बार एसजीएक्स निफ्टी देखें तो 18 अंकों की बढ़त है। पिछले 1 घंटे के अंदर एसजीएक्स निफ्टी सिर्फ 10 पॉइंट बढ़ा है। 8 पॉइंट था सुबह 7 बजे, अब 8 बजे है, तो 1 घंटे के अंदर 10 पॉइंट का गेन इसने दिखाया। लेकिन अच्छी बात सिर्फ ये है कि अपने सप्लाई जोन के हम निकट हैं। ये एसजीएक्स निफ्टी भी बता रहा है, ये कल की निफ्टी की क्लोजिंग भी बता रहा था जो कि 350 के इर्द गिर्द रही है। तो आज पहले ग्लोबल मार्केट के संकेत देखते हैं और उसके बाद फिर से टेक्निकल और एफ एंड ओ का डाटा भी डिस्कस करेंगे। अनीशा, क्या रहा ग्लोबल मार्केट में? ग्लोबल मार्केट अभी तो स्टेडी ही है, हमें कोई बुरी खबर नहीं मिल रही। डाउ जोन्स, नैस्डैक जो यूएस मार्केट्स थे वो मिले जुले बंद हुए, पर नैस्डैक ने फिर भी एक रिकॉर्ड हाई पे क्लोजिंग दी है। आज यूएस मार्केट्स बंद रहेंगी, लॉन्ग वीकेंड है, जो थैंक्स गिविंग वीकेंड है। पर कल हमें फेड्स की मिनट्स मिली, जो लास्ट मीटिंग थे उसके मिनट्स मिले, उससे ये पता लगता है कि कुछ सहमति हो गई है कि अब इंटरेस्ट रेट हाइक एक और होगा। यही माना जा रहा है कि दिसंबर में होगा, पर बहुत डिविजन है कि इन्फ्लेशन का आउटलुक क्या है। लोगों का फेड के मिनट्स का इंडिया में क्या असर पड़ता है? असर ये पड़ता है कि डॉलर अब 5 वीक लो पर है, तो हमारी करेंसी स्ट्रॉन्गर खुलेगी। और अगर ये इंडिकेशन आज जो लगता है आ रही है कि अब जो यहाँ से इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस यूएस में होंगे बहुत ज़्यादा शायद ना हो, अगर उनका मानना है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं पिकअप करेगी तो शायद वो ज़्यादा जल्दी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेंगे, और वो फंड फ्लोज के लिए अच्छी खबर है, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट और एशियन रिस्क रिलेटेड एसेट्स के लिए। तो वो थोड़ी सी खुशखबरी है हमारी मार्केट्स के लिए। ठीक है, ग्लोबल मार्केट से अभी तक फिलहाल देखें तो कच्चे तेल में थोड़ी सी तेजी है, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा बड़ा संकेत तो नहीं है। आज थैंक्स गिविंग के कारण आज शाम को भी यूएस मार्केट से आंकड़े नहीं होंगे, तो आज कल जब हम खुलेंगे, यानी कि आज हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, जब हम कल खुलेंगे तो हम इंडियन यूएस मार्केट्स को अपने साथ नहीं रखेंगे, वो बाजार बंद होगा। लेकिन इस बीच अगर आप देखें आज का मार्केट का आउटलुक वो बड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है। आज हो सकता है बाजार आपको सपाट ओपनिंग दे, लेकिन उसके बाद बाजार में तेजी आ सकती है। ये ज्यादातर डाटा के एनालिसिस करने पर हमको समझ में आ रहा है। अभी मार्केट के एनालिस्ट अभिजीत पॉल भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, टेक्निकल कॉल है, उनसे भी लेंगे। लेकिन आज सपाट खुलने के बाद शायद तेजी मार्केट में मिल जाए। आज का फिर दायरा क्या होना चाहिए? आज का दायरा बनता है 10,300 का, ये सपोर्ट है। 10,400 एक रेजिस्टेंस होगा। आज मार्केट कोशिश करेगा अपने सप्लाई जोन को तोड़ने की। अगर ये तोड़ देता है तो आज ये समझ लीजिए वीकली एक्सपायरी अपना काम कर जाएगी और बैंकिंग स्टॉक्स की हेल्प से आज हम इस सप्लाई जोन को छोड़ देंगे जो कि हम पिछले 4 दिन से नहीं तोड़ पा रहे हैं। इसलिए 10,400 की कॉल आज सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाली है। 10,300 की पुट सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाली है। जिनको आज बाजार में तेजी खेलनी है वो कॉल देखे, जिनको आज बाजार में मंदी खेलनी है और 10,300 के पुट देखे। इंडेक्स में वैसे आज थोड़ा बायस पॉजिटिव नजर आ रहा है। दूसरी बात, आज बैंक निफ्टी की जब वीकली एक्सपायरी होगी उसका असर देखेंगे। बैंक निफ्टी की आज रेंज, वो रेंज क्या बनती है? 26,000 आज का टारगेट हो सकता है वापस निफ्टी का। ये मार्केट ने पिछले 4 दिन से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से 26,000 के ऊपर आ जाए, लेकिन वो नहीं आ पा रहा है। इसलिए आज वीकली एक्सपायरी ट्रिगर होगा निफ्टी को रेंज को तोड़ने का और सप्लाई जोन को तोड़ने का, और साथ ही बैंक निफ्टी 26,000 आ जाए, लेकिन 25,650 शायद बना रहेगा। इसमें ज्यादा गुंजाइश है नहीं टूटने की। एफएमसीजी, फार्मा, सरकारी बैंक, इन पे आप ज्यादा ध्यान दें। ये कुछ एक पॉकेट है जिसमें अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। एक और चीज है निशा,
बड़े सौदे बनाने से हमेशा बचना चाहिए। ये मार्केट बड़े सौदे लेने का नहीं है, बल्कि सौदों को संवारने का है। और इस सौदे अगर बड़े आप नहीं बना रहे तो कहां पे ध्यान रखें? छोटे और मझोले शेयर वाला जो सेगमेंट है वहां पे ज्यादा फोकस करें। आपको ट्रेडिंग मूव वहां पे ज्यादा अच्छा मिलेगा, बजाय बनस्पत अगर आप किसी बड़े शेयर्स की तरफ जाते हैं जो इंडिकेट शायद ज्यादा अच्छी तरह से ना करे आपको। डिम्पी, पिछले हफ्ते की अपमूव के बाद मार्केट कंसोलिडेट ही की है बहुत टाइट रेंज में। Yes. ये कब तक चल सकता है? ये हम देखते हैं कि इधर अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन हैज टू कम। आपको लगता है ये अगले हफ्ते ही आएगा? क्योंकि अब वॉल्यूम्स काफी ड्राई अप हो रहे हैं। देखिए, इसके पीछे अब थोड़ा हिस्टोरिकली भी आपको देखना होगा। अक्टूबर के बाद जब भी नवंबर सीरीज आती है तो अक्टूबर से थोड़ी कमजोर ही रहती है। अगर आप पिछले 4 साल की सीरीज भी उठा के देखेंगे, 4 साल का डाटा भी देखेंगे, एक तो ये फैक्टर था कि अक्टूबर के बाद, तेजी के बाद आपको थोड़ा सा कूल डाउन होता है मार्केट के अंदर। और एक और चीज जो नोटिस हो रही है वो ये है कि मार्केट के पास अभी ट्रिगर लेस है, उतने स्ट्रॉन्ग ट्रिगर नहीं है, अर्निंग्स का ट्रिगर नहीं है, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स ये भी हो रहे हैं, जो भी वो भी रुक के सुस्त तरीके से हो रहे हैं। और विंटर सेशन भी काफी देर से विंटर सेशन भी देर से हो रहा है, तो कुछ एक ऐसा ट्रिगर नहीं है जिसकी मजबूती के बेसिस पर बाजार एकदम से चल जाए। एक और चीज इंपॉर्टेंट है इस समय बताने के लिए आपके सामने, ये कि 10,400 की कॉल जरा आप दिखाएं, 10,400 की कॉल और 10,200 की पुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 10,400 की कॉल में जब तक जोरदार खरीदारी नहीं आए ना, तब तक आप इस रेंज को ब्रेकआउट में समझिएगा। कल भी देखिए 15 पॉइंट का गेन आया, लेकिन प्रीमियम शेडिंग था। अब 10,200 की पुट दिखाएं, ये क्यों बेस बनाया हुआ है, क्यों नहीं अपना 10,200-300 को तोड़ेगा? वो इस वजह से कि कल बाजार हल्का सा तेज था, लेकिन इस पुट के अंदर सेलिंग आ गई और अनवाइंडिंग की सेलिंग आई। मतलब इस पुट को लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि अब मार्केट 10,200 नहीं आएगा। 10,300 की पुट का भी यही हाल था, इसलिए 10,400 की कॉल आज सबसे नोटिसेबल कॉल होगी। बाय आते ही, इस कॉल के अंदर खरीदारी आते ही 10,400 की कॉल के अंदर समझेंगे कि आज मार्केट सप्लाई रेंज को तोड़ने की तैयारी करेगा। तो ये तो इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स है और लेवल्स भी हमें डिम्पी ने समझा दिए हैं। चलिए अब वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। हमारे साथ अभिजीत पॉल जुड़ गए हैं। अभिजीत, गुड मॉर्निंग, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। ठीक है, अभिजीत से हम बात करेंगे। बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है। ओह माय गॉड, पहाड़ों पे बर्फ पड़ रही है और इस वजह से दिल्ली और दिल्ली के आसपास का टेम्परेचर भी एकदम से गिर गया है। और इसी का आज दिन भर एनालिसिस भी होगा। देखिए, चाहे मौसम कैसी क्यों ना हो, ये आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं मनाली और हिमाचल प्रदेश की हैं, जो टूरिस्ट वहां गए हैं वो तो खैर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इस तस्वीरों को देख के मैं यकीन से कह सकता हूं काफी सारे लोग अपना फिर से प्लान कर लेंगे कि हाँ, इस बार बर्फ में अगर उन्होंने नहीं देखी, उनके बच्चों ने नहीं देखी, उन्होंने नहीं देखी, वो इस बर्फ को जरूर एंजॉय करेंगे। और नॉर्थ इंडिया में तो ये अनीशा आपको पता ही है कि बर्फबारी का जो मजा है वो बिल्कुल अलग ही है, और दिल्ली वाले ठुठुरते रहते हैं इस बर्फबारी की वजह से। तो आज हमारी कोशिश ये होगी कि इस बर्फ से जुड़े हुए शेयर्स, यानी कि मोंटी कार्लो जैसे कंपनीज जो कि आज असर दिखा सकती हैं। आपको ध्यान होगा जैसी थोड़ी ठंड शुरू हुई थी, हमने आपको अंडे का फंडा बताया, चला लेकर कंपनीज चल रही हैं, आपके सामने हैं। आज एक नया सेगमेंट जोड़ेंगे जो इसी बर्फबारी से जुड़ा हुआ है, वो है इससे जुड़ी हुई कंपनीज जो कि गारमेंट्स बनाती है, इससे जुड़ी हुई वो कंपनीज जो कि ठंड जो इससे बचाती है आपको, और थैंक्स गिविंग डे जो यूएस के अंदर भी है वो भी टेक्सटाइल के ही दायरे में आता है, उनको भी फायदा मिलेगा। ठंड से जुड़ी कुछ और कंपनियां भी है जो च्यवनप्राश बेचती हैं, जो हीटर और गीजर बेचती है, तो इन शेयरों पे भी थोड़ी सी तेजी दिख सकती है। और एक और चीज हमें याद रखनी है कि जब बर्फबारी होती है तो थोड़ी बहुत बारिश भी होती है। जब थोड़ी बारिश होती है तो सोइंग के लिए अच्छा इंडिकेशन मिलता है, और जो क्रॉप सोइंग होती है उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। तो अगर हमारी क्रॉप सोइंग भी अच्छी रहे तो फिर यही सबका मानना होगा कि इन्फ्लेशन में ज़्यादा स्पाइक ना हो, जो टमाटर और प्याज के दाम इतने ज़्यादा हैं वो थोड़े कम हो जाए, ये भी सबकी होप रहेगी। चलिए, अभिजीत बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभिजीत, मॉर्निंग सर। दिल्ली में और दिल्ली के आसपास काफी ठंड बढ़ गई है, आप मेरे को बताएंगे बाजार ये ठंडा रहने वाला है या थोड़ा आज गर्म होगा? आज वीकली एक्सपायरी है सर। गुड मॉर्निंग डिम्पी। वेल, आई थिंक कल का मौसम, कल का डे फॉर द मार्केट वाज ओवरऑल ठंडा ही था। वी डिड नॉट सी मच ऑफ मूवमेंट फ्रॉम द मार्केट्स। इनफैक्ट कैलकाटा में भी काफ़ी ठंडी है, एंड वी लाइक टू वेयर sweaters for sure, and it seems like the winter is a little early this time.
But in terms of price, Nifty is completely range bound. Bias अभी तक ऊपर के तरफ है, and I sense that as long as it holds the current lows, one should continue to hold on to long trades. ठीक है, लॉन्ग ट्रेड्स को बनाए रखिए। अभिजीत, अगर आपकी एक आज के लिए कैश कॉल होगी तो वो क्या होगी? Well, आज के लिए I'm looking at a stock called Dabur. Dabur is in a strong uptrend across all time frames. इसमें कोई डाउट नहीं है, और ऊपर की तरफ 340, 342 का एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बना है। मुझे लगता है अगर 340, 342 का जो रेंज है, अगर इसका ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ, then the stock can move further on the upside. There is one more stock which I'm keeping a very close watch on. It's a little gutsy call because ये स्टॉक काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुका है एंड सपोर्ट पे है। आई एम टॉकिंग अबाउट L&T फाइनेंस 178 पे है, सपोर्ट के काफ़ी पास है। कल का जो कैंडलस्टिक पैटर्न था वो सजेस्ट करता है कि प्रोबेबली सेलिंग ईज ऑफ हो चुका है। सो 180 के ऊपर एक गट्सी, एक रिस्की कॉल हो सकता है फॉर अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस क्लोज टू 176। ठीक है, अभिजीत ने 2 कॉल्स दी हैं और एक तो च्यवनप्राश वाली कंपनी भी है, वो है डाबर, आप इस पे ध्यान रखें, और साथ ही L&T फाइनेंस। ये 2 शेयर हैं जो आज अभिजीत की कन्विक्शन लिस्ट में सबसे ऊपर है। आज तो दोनों में शेयर जरूर ट्रेड करेंगे, इसलिए आपके साथ भी उन्होंने साझा किया। डाबर के शेयर में खरीदारी होगी, साथ ही L&T फाइनेंस के शेयर में भी। अब कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी जल्दी से नोट कर लीजिए। रजत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, बताएं। ये जो छोटे मजो वाले सीमेंट स्टॉक्स हैं, बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे रहे थे मार्केट पे, उसी के चलते हेडलबर्ग चॉइस ब्रोकिंग ने आज बाय कॉल इनिशिएट की है 174 के टारगेट के लिए। वो मान रहे हैं कि आज तेजी बढ़ सकती है स्टॉक में। 160 का एक स्टॉप लॉस लगाएं अगर आप तेजी की पोजीशंस बनाते हैं तो। दूसरा है फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में तगड़ी कमाई हुई कल, फॉलो बाइंग के चांसेस बहुत स्ट्रांग है फ्यूचर कंज्यूमर में। अब 64 के टारगेट के लिए आप पोर्टफोलियो में से रख सकते हैं, 58 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें इसमें। साथ साथ बोनांजा पोर्टफोलियो एक कॉल है इनकी वेदांता पे, लेकिन ये कॉल है नेगेटिव, सेल करें वेदांता को आज। इनके हिसाब से जो स्टॉक है ये 305 से 303 के जोन्स टेस्ट करेगा, बिकवाली हो सकती है। 313.5 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए लगाना होगा। साथ साथ IDBI कैपिटल एक्सिस गेट्स पे यहाँ पर इन्होंने बाय बोला है करने के लिए, 137 के टारगेट के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। 128.9 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी बनाए इसमें। और एक स्टॉक है L&T इन्फोटेक, IT स्टॉक्स में वैसी अच्छी कमाई हो रही है, L&T इन्फोटेक बाजार को आउट परफॉर्म करने का दम रखता है। यहाँ से 1022 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 981 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी बनाएं। इन्वेस्टर पॉइंट की 3 कॉल्स है, तीनों की तीनों बाय कॉल्स हैं। पहली है ऑयल इंडिया पे, आज टारगेट है 372, स्टॉप लॉस 360। इंडिया सीमेंट अगर खरीदते हैं तो आज टारगेट है 184, स्टॉप लॉस 173 का फॉलो करना होगा। और अदानी एंटरप्राइजेस, कल जब बाजार बंद हो रहा था उससे पहले अदानी ग्रुप के स्टॉक्स तेज हुए। अदानी एंटरप्राइजेस आज का टारगेट है 164, स्टॉप लॉस 154। वैसे भी गुजरात इलेक्शन से पहले अदानी ग्रुप पे फोकस होगा। ठीक है, अदानी ग्रुप का एक अदानी एंटरप्राइजेस आपके आज लिस्ट में होना चाहिए। तो आज आपके सामने ग्लोबल मार्केट समझ में आ गया आपको, आपके सामने ये समझ में आ गया होगा आपको कि अब इंडेक्स में आज रेंज रहने वाली है। बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी थोड़ा मोमेंटम रखेगी, सौदे इंडेक्स के बनाए रखें। काफी सारे ट्रेड आपने नोट कर लिए होंगे।